नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। माझी विधानसभा की आज बात होगी क्योंकि विधानसभा के तारीखों का ऐलान हो चुका है। माझी को लेकर खूब चर्चा हो रही है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, मतलब कि महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में दोनों में माझी को लेकर खूब आपस में कसाकसी हो रही है कि माझी किसके पाले में जाएगा। माझी विधानसभा एक हॉट सीट बन गया है। ये इसलिए हॉट सीट बन गया है क्योंकि एनडीए के भीतर भी दो सहयोगी दल आपस में लड़ रहे हैं। महागठबंधन के भीतर भी अब दो सहयोगी दल आपस में भिड़ गए हैं। पहले ये महागठबंधन के भीतर ये लड़ाई नहीं थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से महागठबंधन के भीतर भी लड़ाई शुरू हो गई है कि भैया माझी को लेकर चर्चा होने लगी है। अब माझी पर थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। माझी विधानसभा सीट 2005 से 2015 तक, मतलब 15 के चुनाव के बाद की बात नहीं कर रहे हैं, 2010 का चुनाव, 2005 का दो चुनाव हुआ जिसमें दोनों में जेडीयू की जीत हुई। गौतम सिंह वहां से चुनाव जीते। 2005 में पहला एक चुनाव हुआ, उसके बाद फिर उपचुनाव हुआ, फिर गौतम सिंह चुनाव जीते। 2010 का भी चुनाव गौतम सिंह जीते। 2015 में ये सीट कांग्रेस के पाले में चली गई। नीतीश कुमार का गठबंधन राजद के साथ हो गया, महागठबंधन के साथ उनका गठबंधन हुआ, तो ये सीट कांग्रेस के पाले में चली गई। और उस स्थिति में 2015 में गौतम सिंह समाजवादी पार्टी यानी सपा से चुनाव लड़ती है। यहां तक तो सब सही है। चर्चा अब हो रही है कि एनडीए के भीतर ये चर्चा हो रही है कि डब्लू सिंह, जो कि पिछले 3 चुनाव लड़ रहे हैं, 2015 में इनको लगभग वोट आया था 14,322 वोट और 2020 में इनको वोट आया था लगभग 33,938, लगभग 34,000 वोट कह सकते हैं। 33,938 है तो उसको आप मान लीजिए कि 34,000 वोट है, तो 34,000 निर्दलीय इनको वोट आया। इन्होंने अपनी दावेदारी भारतीय जनता पार्टी से की और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए ये, और इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से इनको टिकट मिल जाएगा क्योंकि पिछली बार 2020 में जो माधवी सिंह जो चुनाव लड़ी थी वहां से वो तीसरे नंबर पर चली गई, उनको 29,155 वोट आए थे, तो वो तीसरे नंबर पर चली गई। तो ऐसे में जो दूसरे नंबर पर है उसकी दावेदारी बनती है। पहले नंबर की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पहले नंबर वाले की दावेदारी पहले से ही बनती है क्योंकि वो वहां का सिटिंग विधायक है। एनडीए में महागठबंधन में रार थी भी नहीं, रार थी एनडीए में, अब महागठबंधन में रार छिड़ गई है। अब एनडीए में जो रार थी वो रार थी कि राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह अपना तैयारी कर रहे थे, लगे हुए थे। अचानक कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव में एक बड़े बाहुबली नेता के बेटे की एंट्री होती है जेडीयू में। वो पहले राजद से चुनाव लड़ चुके हैं, नाम है रणधीर सिंह, प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं। राजद से विधानसभा का चुनाव लड़कर चुनाव हार चुके हैं, लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं और अब उनकी एंट्री हुई जेडीयू में क्योंकि राजद ने उनको लोकसभा का टिकट 2024 में नहीं दिया, तो वो जेडीयू में चले गए। और जब जेडीयू में गए तो उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा वोट राजपूतों का कहां है, तो वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। तो महाराजगंज पुणे लोकसभा में एक ऐसा सीट है जहां पर राजपूतों की संख्या अच्छी खासी है, वो एकजुट होकर वोट करते हैं। उनका नाम है, उस विधानसभा का नाम है माझी विधानसभा। तो माझी विधानसभा से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो माझी में घूमना शुरू करते हैं। पिछले कई महीनों से घूम रहे हैं और अब उनकी दावेदारी हो गई है कि ये जेडीयू के पास रहेगा, तो जेडीयू यहां से चुनाव लड़ेगा। तो अब रणधीर सिंह वर्सेस राणा प्रताप सिंह, ये लड़ाई हो गई है। अब ये दिख रहा है कि ये लड़ाई सामने दिख रही है कि भैया ये लड़ाई हो रही है। सेम लड़ाई आपको हुई थी 2015 में राजपूतों के बीच में, केशव सिंह लड़े, उसके बाद आपको लड़े राणा प्रताप सिंह, फिर लड़े गौतम सिंह। तो ये राजपूतों की लड़ाई हुई और उसमें विजय शंकर दुबे की जीत हुई, कांग्रेस से वो चुनाव जीत गए। उस समय भी सत्येंद्र यादव चुनाव लड़े थे जो अभी वर्तमान में विधायक, उनको उस समय 17,803 वोट मिला था। लेकिन 2020 में सत्येंद्र यादव जब चुनाव लड़ते हैं तो एक ऐतिहासिक जीत हासिल करते हैं। 2005, 2010, 2015 की जो जीत होती है वो बहुत कम मार्जिन से जीत होती है, कभी 5,000 से, कभी 10,000 से, कभी 8,000 से। लेकिन सत्येंद्र यादव की जो जीत होती है वो लगभग 25,000, लगभग क्या 25,386 वोटों से जीत होती है।
एक ऐतिहासिक जीत सत्येंद्र यादव की होती है मांझी में, और मांझी में सीपीआईएम का जो झंडा है वो लहरता है। और अब चर्चा ये हो रही है महागठबंधन से एनडीए की, तो आपने समझ लिया कि चर्चा हो रही कि राणा प्रताप सिंह लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर हैं, तैयारी कर रहे हैं, और रणधीर सिंह जेडीयू के सिंबल पर तैयारी कर रहे हैं। और अगर ये सीट जेडीयू के पाले में जा रही तो रणधीर सिंह उतरेंगे, तो उस स्थिति में राणा प्रताप सिंह भी चुनावी मैदान में उतरेंगे, और जो व्यक्ति निर्दलीय 34,000 वोट लाता है वो 25 के चुनाव में भी 34,000 वोट लाएगा, तो उस स्थिति में रणधीर सिंह की हार हो जाएगी। और अब यहां क्या हो गया है कि राजद के तरफ से एक खबर बनाई गई, एक खबर वायरल की गई खेसारी लाल यादव की पत्नी को लेकर। खेसारी लाल यादव की पत्नी को लेकर चर्चा हुई कि वो चुनाव लड़ सकती है मांझी विधानसभा से, क्योंकि वो क्षेत्र जो है वो यादव का भी वहां पर संख्या अधिक है, तो खेसारी ने मांझी विधानसभा पर अपनी दावेदारी पेश की है। चर्चा इस बात की हो रही है कि तेजस्वी चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव की पत्नी चुनाव लड़े विधानसभा की, और इसके एवज में खेसारी लाल यादव राजद की तमाम सीटों पर स्टार प्रचारक बने। लेकिन तेजस्वी का मानना यह है और खेसारी का मानना यह है कि आप जिन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप मतलब तेजस्वी यादव जिस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और तेजस्वी के 5 ऐसे विधायक जो उनके सबसे करीबी हैं, वो जिन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर खेसारी स्टार प्रचारक बनने को तैयार है। राजद के सभी सीटों पर स्टार प्रचारक बनेंगे, लेकिन उम्मीदवारों से पैसा लेंगे। और तेजस्वी का कहना है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार प्रचारक बनिए और चुनाव लड़िए। ये यहां तक तो राजद की हो गई। लेकिन अब सत्येंद्र यादव का यह मानना है कि तमाम सीटों पर आप ही चुनाव लड़िएगा। गोपालगंज से लेकर छपरा तक जितनी सीटें हैं, सब सीटों पर आप ही चुनाव लड़िएगा। सीपीआईएम अगर मांझी में ऐतिहासिक जीत हासिल की है तो सीपीआईएम मांझी में लड़ेगी। और यह बात फाइनल है कि अगर ये मांझी राजद के पाले में जाती है तो फिर सीपीआईएम गठबंधन तोड़ देगा और लगभग 75 सीटों पर, 243 में से 75 सीटों पर सीपीआईएम अकेले चुनाव लड़ेगा। अगर ये मांझी, एक मांझी जो है वो गठबंधन को तोड़ने की क्षमता रखता है। सत्येंद्र यादव के अंदर इतनी ताकत है कि अगर उनके हाथ से मांझी छीन लिया गया तो उस स्थिति में गठबंधन टूट जाएगा। तो ये तो गठबंधन की बात हो गई। अब बात समझिए कि अगर खेसारी लाल यादव की पत्नी चुनावी मैदान में उतरती है तो जो सीट गठबंधन के पाले में है वो सीट गठबंधन से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि सत्येंद्र यादव भी चुनाव लड़ेंगे और खेसारी की पत्नी चुनाव लड़ेगी। तो खेसारी की पत्नी को यादव वोट करेगा कि सत्येंद्र यादव को यादव वोट करेगा? सत्येंद्र यादव को दलित वोट करेगा, पिछड़ा वोट करेगा, कि खेसारी की पत्नी को वोट करेगा? मान लीजिए आगरा बनाम पिछड़ों की लड़ाई अगर होती है तो पिछड़ा किसको वोट करेगा? पिछड़ा क्या खेसारी की पत्नी को वोट करेगा कि सत्येंद्र यादव को वोट करेगा? सत्येंद्र यादव ने जो अपनी पहचान 5 सालों में बनाई है, सत्येंद्र यादव ने जो ऐतिहासिक जीत हासिल की है, क्या उसके नाम पर वोट मिलेगा या फिर इस नाम पर वोट मिलेगा कि खेसारी की पत्नी है, सिंगर आई है तो उनको लोग वोट कर देगा? एकमा जो है वो आरजेडी लड़ेगी, मांझी आरजेडी लड़ेगी, छपरा आरजेडी लड़ेगी। तो ये जो सीमावर्ती इलाके हैं, जैसे मांझी हो गया, एकमा हो गया, छपरा हो गया, सटे हुए जो विधानसभा है, इन तीनों सीटों पर कैसे राजद लड़ सकती है? इसको लेकर चर्चा हो रही है। और बात खेसारी लाल यादव की पत्नी की हो रही है कि खेसारी लाल यादव की पत्नी अगर चुनावी मैदान में उतरती है तो मांझी का खूब नाम हो जाएगा। क्या मांझी का पहले से नाम नहीं है? मांझी विधानसभा की चर्चा पहले नहीं हुई है? मांझी विधानसभा की चर्चा क्या गिरीश तिवारी चुनाव लड़े थे तो चर्चा नहीं हुई थी? या फिर गौतम सिंह चुनाव जीते तो चर्चा नहीं हुई? विजय शंकर दुबे जीते तो चर्चा नहीं हुई? सत्येंद्र यादव जीते तो चर्चा नहीं हुई? खेसारी लाल यादव की पत्नी चुनाव लड़ेगी तो चर्चा हो जाएगी।
ये सब भ्रम है। और सत्येंद्र यादव ने जो ऐतिहासिक जीत हासिल की, आप देखिए 2015 में विजय शंकर दुबे को 29,558 वोट मिले थे, जो कि वे जीते हैं। और वहीं 2020 में देख लीजिए तो लगभग 59,324 वोट सत्येंद्र यादव को मिला है। मार्जिन समझ रहे हैं कितना है। केशव सिंह को 20,000 वोट मिला, डबल मतलब सेकंड रनअप रहे, जबकि सेकंड रनअप को मिला है लगभग 34,000 वोट, जो सेकंड पे रहा राणा प्रताप सिंह। उसके बाद तीसरे नंबर पे थे सत्येंद्र यादव 2015 में, तो उनको 17,803 वोट मिला। चौथे नंबर पर थे राणा प्रताप सिंह, जिनको 14,322 वोट मिला। और देखिए पांचवें नंबर पर थे गौतम सिंह, जो गौतम सिंह 2005 का दोनों चुनाव जीत गए हैं, जो बिहार में बहुत कम ऐसी सीटों पर हुआ, जो उपचुनाव हुआ तो बहुत सारे विधायक चुनाव हार गए। उस स्थिति में गौतम सिंह चुनाव जीते, 2010 में चुनाव जीते, और 2015 में जब गौतम सिंह समाजवादी पार्टी से आए, सपा से आए, तो उनको मात्र 13,449 वोट मिला। और वहीं अब इस बार देखिए 2020 में तो सत्येंद्र यादव, जो सीपीआईएम की चर्चा उतनी मांझी में नहीं होती थी, 2015 में सीपीआईएम के ही उम्मीदवार रहे सत्येंद्र यादव, उनको वोट मिला था 17,803 वोट। लेकिन जब गठबंधन की एकजुटता बढ़ी, जब कांग्रेस, राजद, वामदल सबका वोट एकजुट हुआ, तब ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। उस समय तो 2015 में जो है विजय शंकर दुबे जीते, राजपूत आपस में लड़ गए। यहां पर तो अब यादव यादव आपस में लड़ेंगे, सत्येंद्र यादव, खेसारी लाल यादव की पत्नी आपस में लड़ेंगे, राजपूत भी आपस में लड़ेगा, यादव भी आपस में लड़ेगा। और उस स्थिति में किसी ऐसे की जीत होगी जो इस लड़ाई से बाहर। अब रणधीर सिंह भी चुनावी मैदान में उतरेंगे, डब्लू भी चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो राजपूत की लड़ाई राजपूत से, और सत्येंद्र यादव भी चुनावी मैदान में उतरेंगे, और खेसारी की पत्नी भी चुनावी मैदान में उतरेगी, तो यादव की लड़ाई यादव से। राजपूत बनाम यादव होने वाला था, तो अब हो गया राजपूत बनाम राजपूत, यादव बनाम यादव। अब देखिए आगे क्या होता है। वाईपी गुप्ता जनसुराज से है, कहीं राजपूत की लड़ाई राजपूत से, और यादव की लड़ाई यादव के में ब्राह्मण जो है वो बाजी ना मार ले, गिरिजीव जो है वो बाजी ना मार ले। वाईपी गुप्ता जनसुराज से चुनावी मैदान में उतरे हैं मांझी विधानसभा से, तो चर्चा खूब हो रही है कि भैया क्या होगा इस बार। लेकिन ये तय मानिए कि अगर मांझी विधानसभा से खेसारी लाल यादव की पत्नी राजद की उम्मीदवार बनती है, तो महागठबंधन में टूट निश्चित है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।